तस्वीरें जो है वो प्राप्त करते हुए मुख्य अतिथि सोनू ठाकुर जी, उनके अलावा अरुण शर्मा जी कटरा से स्पेशल गेस्ट और कई सारे जो अतिथि हैं वो इस मौके ऑर्गेनाइजिंग टीम भी आ जाओ। मैच जो है वो किसके नाम रहता है, पर हिल्बी रजौरी ने एक बार ऑर्गेनाइजिंग टीम आना है आपने। बहुत गलत बात। तो हिल्बी रजौरी ने विंटर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला अपने नाम किया है। रियासी के जनरल जोरावर सिंह से ये लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर सोनू ठाकुर जी, समाज सेवक अरुण शर्मा जी जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और प्रेस क्लब रियासी के प्रेस क्लब कटरा के माफ करिएगा प्रेसिडेंट है, और इस मौके पर खास तौर पर मौजूद है। इसके अलावा भी कई सारे अतिथि जो है इस खास मौके पर पहुंचे हैं और हिल्बी रजौरी के खिलाड़ी जो है इस समय ट्रॉफी प्राप्त करते हुए फाइनल मुकाबला विंटर प्रीमियर लीग का ये खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। मेडल्स भी दिखाते हुए, ट्रॉफी दिखाते हुए, और कुछ ऑर्गेनाइजर जो है विंटर प्रीमियर लीग के वो भी इस समय हिल्बी रजौरी के खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए। ये साइड होने यार, थोड़ा सा में पहुंच चुके थे, पर उस वक्त बॉल की अगर मैं बात करूं तो अचानक से कैच आउट हुआ। मैच आप प्लेयर थे, ये थोड़ा सा बांध शॉट से मुझे भी ऐसा लगा कि 6 रन ही हो गया, लेकिन जब वो कैच पकड़ा जब मुझे अंदर लगा 6 रन हो गया, ठीक लगा कि 6 रन हो गए, सभी अंदर आ गए, लेकिन और इस मैच में विनिंग शॉट लगाने वाले खिलाड़ी हमारे साथ हैं। सर फिर से आपसे बातचीत करेंगे। एक वक्त लगा तो होगा क्योंकि एक ही विकेट थी, मोहर को भी एक विकेट चाहिए थी और मैच उनके नाम हो सकता था। देखो क्या क्रिकेट में उतार चढ़ाव तो होते ही है, आपको भी पता है कि आउट होना ना होना, बाउंड्री लगना, वो तो पार्ट ऑफ गेम है। पर उनने उम्मीद से ज्यादा मैच में कमबैक कर लिया था, जो हमें लगता नहीं था कि वो मैच में आएंगे भी, क्योंकि 2 रन चाहिए थे, 4 विकेटें हाथ में थी, तो ऐसा लग रहा था कि वन साइड विन है। पर क्रिकेट है ना, क्रिकेट ऐसे ही क्रिकेट की तरह बदलती है। तो हिल्बी रजौरी के बारे में, टीम के बारे में थोड़ा सा बताएं। काफी नाम सुना है, रियासी में काफी प्रतियोगिताएं आपने खेल चुके हैं और आप हमेशा आते हैं जब भी रियासी में ये टीम आती है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा आऊँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ खेलने आता हूँ। ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा नाम हो गया है इस टीम का। लोग, मैंने सुना है लोग डरते हैं कि इनसे हमारा मैच ना हो, बाकी किसी से भी हो जाए। आप कहाँ के तो रहने वाले, इतना, कहाँ से? मैं दिल्ली से रहता हूँ। आप दिल्ली से हैं और जब भी बुलाते हैं यहाँ पे हाँ, कोशिश मैं होती है आता हूँ। आपकी ये आ जाए। मालिक कौन है इस टीम का वो भी जानना चाहिए। काजी भी है। रजौरी का नाम है, रजौरी के नहीं, काजी भी है, काजी भैया रजौरी से- काजी ब्रदर्स। काजी ब्रदर्स, हाँ। ये रजौरी के इसलिए हिल्बी रजौरी नाम हाँ, इसका। ये रजौरी के इसलिए एलिमिनेट। जी चलिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। मैं पहले भी खेल के गया हूँ, एक साल ऐसे ही मैं रन आउट हो गया था, 10 रन चाहिए थे, पर वो इस बार पूरा हो गया है। जी, वो अफसोस अभी तक था, पहले भी आपने जिक्र किया। और 3 लाख का इनाम मिला है। अब ये मालिक रख लेंगे या प्लेयरों में भी कुछ या बढ़ेगा? जो मर्जी रखे उसे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब हमारा अपना काम था मैच जिताना, वो उन पे डिपेंड करता है, जहाँ मर्जी जाए। मैच फीस के अलावा कुछ और भी आपको मिलेगा ये देखो, उम्मीद? जितना बढ़िया मिल जाए, ऊपर वाला जितना दे दे बढ़िया है। जी चलिए, उनसे काजी ब्रदर्स से मिलना चाहेंगे। काजी ब्रदर्स कहाँ पे है अभी, उनसे मिलना चाहेंगे? उधर भैया, उधर चलिए। तो चलिए, यहाँ पे फोटो तस्वीरें खिंचवाते हुए ऑर्गेनाइजर्स विनिंग टीम के साथ, वो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। क्या को नाल ही रहेगा। बात कभी नहीं आता तो रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान की ये तस्वीरें कुछ देर पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो है वो हुई है और हिल्बी रजौरी की टीम ने ये फाइनल मुकाबला जो है विंटर प्रीमियर लीग का वो जीता है। और कुछ खिलाड़ियों से भी बातचीत करें, ऑर्गेनाइज़र जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से टूर्नामेंट का प्लान किया और पूरी ये टूर्नामेंट जो है वो हुई है।
जी 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 सर, काजी ब्रदर्स को हम ढूंढ रहे थे, किसी ने बताया कि जो कैप वाले हैं वो हैं, तो बताएं थोड़ा सा, आप रजौरी से हैं इसलिए हिल व्यू रजौरी नाम है इस टीम का? एक्चुअली ये क्लब मैंने 2015 में बनाया है। मेरा होटल है हिल व्यू रजौरी में, उसी के नाम पे ये क्लब बनाया। तो थन्ना मंडी में मेरा होटल है। आप क्रिकेटर रहे हैं इसलिए इंटरेस्ट था क्रिकेट में? या हम कॉलेज टाइम में क्रिकेट खेलते रहे। मैं इंजीनियरिंग करता था माइट कॉलेज में जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो हम क्रिकेट खेलते थे, लेकिन तब इतनी क्रिकेट फास्ट नहीं थी। आज प्रोफेशनल क्रिकेट है और हम यही कोशिश करते हैं कि जो जम्मू के टैलेंट है, जैसे ये दीक्षांत कुंडल एक बहुत अच्छा टैलेंट है, सनम सिंह है बहुत अच्छा टैलेंट है, लड़कों को मौका देते हैं कि वो किसी उनको प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो परफॉर्म करें। तो बाकी अच्छा ही हो रहा है अभी तक। अब 3 लाख का इनाम आपने जीता है, मैच फीस के अलावा खिलाड़ियों में भी बटेगा या फिर खर्चा ज़्यादा हो जाता है? ये मैं आपको बताऊं, ये टीमें पार्टिसिपेट या क्लब चलाना कोई विनिंग या उस पे नहीं है, ये एक शौक है। ये और शौक की कोई कीमत नहीं है। शौक की कोई कीमत नहीं है, वही बात है। ये जितना विनर है उससे डबल या ट्रिपल हो सकता है लग जाए। और हर बार ऐसा होता है कि हर बार ऐसा होता है। तो वही बात है कि शौक भी इतनी आसानी से पाले नहीं जाते। तो हमारा क्योंकि शौक मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी थी कि जाना जाए कि आखिर हिल व्यू रजौरी टीम के मालिक कौन है। और लगातार हम देखते हैं यहाँ पे आप पहुँचते भी हैं बड़ी टूर्नामेंट्स में और मैच जीतते भी हैं, बड़ी टूर्नामेंट्स आपने जीती भी हैं। कहाँ के खिलाड़ी आपकी टीम में खेलते हैं? अभी जो मैच चल रहा था इसमें 7 प्लेयर थे जो वो जम्मू कश्मीर के ही थे, बाकी जो प्लेयर थे वो पंजाब के और हरियाणा के थे। दिल्ली का भी एक प्लेयर जिन्होंने विनिंग शॉट, एक दिल्ली उनका जिक्र करना आपने मुझे, विनिंग शॉट उन्हें। दिल्ली का प्लेयर था प्रदीप प्रशर, अच्छा प्लेयर है वो, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो अच्छा हो गया कि उसने लास्ट बॉल में तो क्या चल रहा था उस समय माइंड में, जब एक विकेट अगर चली जाती तो मैच आप हार जाते? अंतिम विकेट थी, एक गेंद अगर विकेट मिल जाती उसमें तो मैच हार भी सकते। बात ऐसी है कि हमने यहाँ पे कटरा में जो टूर्नामेंट होता है वहाँ 2 फाइनल हमने स्टार्टिंग में एडिशन 1 और एडिशन 2 लगातार हारा। उसके बाद हमने रियासी में भी यहाँ पे 2 बार हमने एंटर की टीम और हम आगे सेमीफाइनल में हार गए। जीत भी बहुत देखी है और हार भी बहुत देखी है। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि हार के या जीत के आपको बैलेंस रखना है अपने आप को, ना ही ज्यादा गमान करना है और ना ही ज्यादा दुख करना है, तभी आप कामयाब रहना है, शांत रहना है। बिल्कुल, और कोशिश करते रहना है। हम रियासी 2 साल लगातार आ रहे हैं लेकिन हमने कोशिश नहीं छोड़ी, इसलिए इस बार और आप अपना काम छोड़ के क्रिकेट को समय देते हैं? ये बिल्कुल देता हूँ, शौक है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने प्लेयर्स को थैंक यू बोलूंगा कि इनकी वजह से मैं भद्रवाह, किश्तवाड़, जलंधर शायद ऐसे ना जा पाते। अब कल से यही लड़के अभी यहाँ से गाड़ी में बैठेंगे और कल रोहतक में इनका सुबह 9 बजे मैच है। बड़ा टूर्नामेंट है 12 लाख वाला, वहाँ रोहतक में ये खेलने के लिए आप रजौरी से हैं, टीम का नाम रजौरी से है, तो एक डिस्ट्रिक्ट का भी नाम होता है जब टूर्नामेंट जीतते हैं, खिलाड़ी जीतते हैं आपकी टीम के। एक्चुअली यही बात है कि रजौरी का जब अगर पंजाब में जाते हैं तो वहाँ रजौरी का नाम चलता है तो दिल को बड़ी खुशी होती है कि हमारा रजौरी भी किसी, एक्चुअली ये रियासी या ये जो पीर पंजाल बेल्ट है ये हम लोग बहुत पीछे हैं। अब ये किसी मैप पे आना चाहिए कि हमें भी यहाँ भी बहुत अच्छा टैलेंट है, ये लोगों के सामने आना चाहिए, वही कोशिश करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हिल व्यू रजौरी के जो ऑनर हैं वो बातचीत कर रहे थे, काजी ब्रदर्स हैं और उनके द्वारा जो टीम है अलग अलग टूर्नामेंट्स में, बड़ी टूर्नामेंट्स में वो एंटर करवाई जाती हैं और फाइनल मुकाबला जो है वो ख़त्म हो चुका है और जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वो भी खत्म हो चुकी है। आज जी बताएं, कंक्लूड करें इस पूरी टूर्नामेंट को, क्या कुछ हुआ और जो उम्मीद कर रहे थे जिस तरह का मुकाबला होना चाहिए वैसा हो गया? बिल्कुल, जो बोलते ना कि दिल की दर्द में रोक देने वाला नेल बाइटिंग जो मुकाबला था वो हुआ है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो ऑडियंस है वो दौड़कर ग्राउंड में चलेगी और हमें कुछ ऑडियंस को डंडे मार के बाहर निकालना पड़ा लिटरली, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे थे खुद को कि उन्हें लग रहा था कि बस मैच जीत गए और बीच में घुस रहे हैं। लेकिन बड़ा ही अच्छा मैच हुआ और सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया, पूरा जो स्टेडियम वो क्या हुआ था, कैच हो गया था और दर्शकों ने क्या समझा कि मैच समझ नहीं लगा, उनको लगा कि ये 6 रन हो गए या 2 रन ले लिए, क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं हम कि वो लोगों को क्या लगा, क्योंकि कैच हुआ और ऐसा भी नहीं था कि वो लास्ट विकेट थी, कैच होता तो फिर उसके बाद मैच खत्म था, वैसा भी नहीं था। दोनों तरफ हो सकता था, दर्शकों को लगा कि शायद 2 रन हो गए या 6 हो गया। हाँ, 6 हो गया, तो उस वजह से वो लोग दौड़ पड़े। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा अगर आपको याद हो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टीम जीती है हिल व्यू रजौरी है। इसके अलावा अभी दिमाग और 1 महीने से जो बर्डन था, स्ट्रेस था, उसका जो मोहर के काफी सपोर्टर थे और ऑर्गेनाइजर भी मुझे लग रहा था कि मोहर को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा था क्या?
नहीं, बेसिकली जब अगर मोहर जो है वो एक Support, रियासी का एक पार्ट है morally तो support तो थी। सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन टक्कर का मुकाबला था। दोनों टीम्स में जो प्लेयर थे बराबर उनको सपोर्ट मिला। रियासी में आप देख रहे हैं जैसे वो जीते, लग नहीं रहा था कि रियासी से बाहर से आकर कोई टीम यहाँ जीत रही है, ऐसा लग रहा था लोकल टीम जीत रही है। जिस तरीके से पूरा क्राउड जो है ग्राउंड के अंदर कूद गया एकदम से टीम को अप्रिशिएट करने के लिए, तो वो लग रहा था कि अरुण जी, आप जब बैठे थे तो आप कह रहे थे कि फाइनल मुकाबले ऐसे ही होते हैं, जो उम्मीद थी वैसा ही मुकाबला हुआ। बिल्कुल, कटरा में 4 मुकाबले हुए हैं, वैसे ही हुए हैं, और दिल धड़कने वाले मैच जो होते हैं वो तभी तो दर्शकों 4 को खींच सीजन कर जो लाते हुए हैं। चारों में ऐसे चार मुकाबले- सीजन में ऐसा ही हुआ है। लास्ट ओवर तक मैच गया, एक मैच जो था वो लास्ट में बराबर रहा, उसके बाद 6-6 बॉलों का फिर मैच हुआ, 1 ओवर का सुपर स्पेशल मैच हुआ और बढ़िया मैच रहा। और खासकर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ विंटर प्रीमियर लीग के जितने भी लोग हैं, आरजे और क्रांति और जितने भी लोग उन्होंने मेहनत की है, स्पॉन्सर्स ढूंढ के लाए हैं। लोग अपने बच्चों के लिए पैसे खर्च करके उनको खिलाते हैं, मगर ये वो लोग हैं जो लोगों से पैसा इकट्ठे करके लोगों के बच्चों को खिला रहे हैं और अपना टाइम तोड़कर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ खासकर विंटर प्रीमियर लीग के उन लोगों को जिन्होंने इतना सफल टूर्नामेंट जो जहाँ पर करवाया है। लास्ट ओवर में आपको क्या लग रहा था, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते रहे या जुड़े हैं क्रिकेट से लगातार, क्या लग रहा था क्या हो सकता है? क्योंकि क्रिकेट में तो ऐसे कहना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा था? क्रिकेट जो है वो अनिश्चितकाल का खेल है और मैं आपको बता दूं कि लास्ट में लग रहा था कि जिस तरह से एक कॉन्फ्रेंस बूस्ट हुआ था हिलबुरी रजौरी के बीच में कि हम मैच निकाल कर ले लेंगे। पहले 18 में 24 थे, उस समय रजौरी के पक्ष में लग रहा था। 3 विकेट गिरने के बाद जो कॉन्फ्रेंस था वो बिल्कुल उनका मोरल डाउन हो गया था। उसके बाद जो आसिम बशीर ने जो कैच पकड़ा और एक समय ऐसा लग रहा था कि हिलबुरी रजौरी मैच के बाहर हो गई है, मगर लास्ट में पैड्रो ने लास्ट में 4 किया और मैच जीत कर ले गए। क्योंकि मैच लगातार उनके पलड़े में, कभी हिलबुरी रजौरी के पलड़े में था, कभी दूसरी टीम के पलड़े में था, मगर आखिरकार मुबारक है हिलबुरी रजौरी को और दूसरी टीम को भी मुबारक है। इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ, इतना बड़ा इनाम लेकर यहाँ से किया और खासकर उन युवाओं के लिए, इस रियासी की जनता के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाई है। और ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के मैचेस मुश्किल होता है इतना, क्योंकि आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कितना वक्त लग जाता है, अपना काम छोड़ना पड़ता है, पैसे लगते हैं। बहुत मुश्किल है जी। और खासकर जब बच्चे ग्राउंड्स में रहेंगे, थकेंगे और आराम से घर जाकर सो जाएंगे, अगर बच्चों को ग्राउंड्स नहीं मिलेंगी तो बच्चे फिर जरूरत से ज्यादा आप देखेंगे टीवी देखेंगे, मोबाइल पर रहेंगे और गलत नशों की ओर जाएंगे। जी चलिए, केपीएल कितना इनाम होने वाला है इस बार? कटरा प्रीमियर लीग में इस बार जो सितंबर में हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं और 5वां सेशन उसका जो है वो सीजन है और उसमें जो है 7 लाख रुपया विनर और 3 लाख रुपया रनर अप। और जहां तक नॉर्थ जोन की टीमें थी, हमारा ये कहना कि विदर्भ और ईस्ट से भी टीमें जो है वो यहाँ पर आएंगी और इसके लिए हम 1 महीना पहले ही जो है वो ऐड करना शुरू कर देंगे। और इस बार के जो मैचेस हैं वो टर्फ पर मैचेस होंगे और हमारी टर्फ की कोशिश विकेट बन चुकी है या बनाई जाएगी? टर्फ विकेट बिल्कुल बन चुकी है और बिल्कुल तैयार होगी। और अनइवन बाउंस या फिर ये दिक्कतें जो है नहीं आई? जेकेसी के अंडर वो टर्फ विकेट बनी हुई है और उस पर अगर आप कास्ट करें तो श्राइन बोर्ड इसके ऊपर 30 लाख रुपया खर्च किया है टर्फ विकेट के ऊपर। और हमारी कोशिश है कि डे एंड नाइट मैचेस के लिए सीओ साहब ने हाँ कर दिया, लाइट्स जल्दी लग जाएंगी और एक नया आयाम जो है वो कटरा प्रीमियर लीग में लिखा जाएगा। 7 लाख का इनाम होगा, पहले 5 का होता था, अब 7 का होगा क्योंकि बड़ी टीमें, बड़े प्लेयर, अभिषेक शर्मा कटरा खेल कर गए हैं, आज इंडिया के लिए खेल रहे हैं। ध्रुव जिलेल कटरा खेल कर गए हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं। बरिंदर सरन है, रिजवी 8.5 करोड़ में आईपीएल में बिके हैं। और कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में बॉलर हैं, कितने कटरा खेल चुके हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि पहले ये केपीएल जो था इन्हीं महीनों में होता था, कब होता था ये? फरवरी 28 को ही हर बार जो है वो फरवरी 28 लोग मुझे भी पूछ रहे थे, थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें लाएं कि इस बार इनाम बड़ा है, टूर्नामेंट और ज्यादा बड़ी होने वाली है, इसलिए आप जी टूर्नामेंट बड़ा नहीं, क्योंकि आईपीएल के कैंप्स लग जाते हैं और जो बड़े प्लेयर्स हैं तो वो नहीं पहुंच पाते हैं। इसी कारण हमने जो है कि सितंबर में किया। रणजी सीजन जो हाफ रहता है, आईपीएल खत्म हुआ था और प्लेयर्स चाहते हैं कि टर्फ पर आकर खेलें। अगर इंटरनेशनल प्लेयर 4 खेलकर वहां पर गए हैं तो मुझे लगता है सीजन जब 5 होगा तो कम से कम भी 20 से 25 प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल खिलाड़ी वहां पर पहुंचेंगे। और मैं एक और चीज़ में धन्यवाद करना चाहता हूं धोनी फाउंडेशन का, जिनके सीईओ अरुण पांडे यहाँ पर आए हैं और उनका यही कहना कि इस बार की प्रीमियर लीग में वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को हर मैच में नहीं मगर हर 3-4 मैचों के बाद लेकर कटराएंगे। जी चलिए, सितंबर में वेदर भी अच्छा रहता है, खेलने के अनुकूल रहता है। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हिलबी और रजौरी ने विंटर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला अपने नाम कर दिया है और ऑर्गेनाइजर अंजुम खान है। लास्ट इनके कमेंट के साथ इस वीडियो को जो है वो खत्म करते हैं। जी बताएं सर, जो सोचा था वैसी टूर्नामेंट हो गई कुल मिलाकर? अंशित भाई बिल्कुल वैसी टूर्नामेंट हुई, काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट हुई है। मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे पहले कोई यहाँ पे रियासी में टूर्नामेंट नहीं हुई होगी, तो हम उम्मीद करेंगे कि हम नेक्स्ट इससे भी अच्छी टूर्नामेंट कराने की कोशिश करेंगे। जी चलिए, तो मैन ऑफ द सीरीज या फिर मैन ऑफ द मैच
अगर याद हो आपको किस किस प्लेयर को मिला? मैन ऑफ द सीरीज में फैजल नबी को मिली है और मैन ऑफ द मैच इश्तियाक रसूल को। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आप कश्मीर से स्पेशल कमेंट्री के लिए यहाँ पे पहुंचे। एक तो थोड़ा सा बता दें प्लेयर्स के बारे में, जो परफॉर्मेंस रही मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच, अगर आपको याद हो, क्योंकि आप निजी तौर पर भी खिलाड़ियों को जानते हैं, और कौन कौन से बड़े खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे थे, और आपका ये पहला एक्सपीरियंस है रियासी में आकर कमेंट्री करने का, या पहले भी आप आते रहे हैं? नहीं, रियासी तो नहीं आया हूँ, रियासी पहली बार आना। ये कैसे आना हुआ, कैसे संपर्क हुआ आपसे? इनको कमेंटेटर चाहिए था फाइनल के लिए एंड दे कॉल्ड मी, तो मैं अवेलेबल था, तो मैंने कहा कि नहीं। जी सर, तैयारी करवा दूंगा, उसके बाद निकलूंगा। जी हो गया? किस होटल में जाना है? जी सर, जी बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं कह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी आए कश्मीर से, बड़े नामवर खिलाड़ी आए, जिसमें इश्तियाक रसूल को ले आप, आसिम बशीर था, वसीम काचरू थे, आकिब मीर थे, बड़े बड़े खिलाड़ी आए। का भी काफी नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आज 64 रन की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स भी खेली। तो ओवरऑल पंजाब से भी यहाँ पे टीम आई। सो ओवरऑल दिस वाज वन ऑफ द ग्रेट इवेंट्स। आई होप कि इस तरह के इवेंट्स रियासी की तारीख में और हमें देखने को मिले, ताकि और नए खिलाड़ियों को और नए चेहरों को हम यहाँ पे देखें। तो आप भी आते रहेंगे जब डेफिनेटली, जब बुलाएंगे तो डेफिनेटली मैं तो। मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा। मैन ऑफ द सीरीज एक लड़का गांधरबल से आया, गांधरबल की टीम थी, तो वो लड़के ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। उन्होंने 200 से ज्यादा रन्स बनाए, खेलते थे अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और उन्होंने 6-7 विकेटें ली। आज के मैन ऑफ द मैच इश्तियाक रसूल आए, जिन्होंने बॉल के साथ 3 विकेट्स और बैट के साथ 17 रन्स बनाए। जी चलिए, और फाइनल जो विनिंग शॉट लगाने वाले थे वो दिल्ली के थे। हाँ, प्रदीप पेट्रो थे दिल्ली। उनको भी आप जानते बड़ा नर्वस सिचुएशन था, 3 बॉल 2 रन था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा शॉट खेला कवर के ऊपर से, तो मैच जिताया। तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया, बड़ा ज़बरदस्त एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा। आई होप कि आने वाले समय में हमें इस तरह के इवेंट्स और भी। जी, अब कल निकलेंगे आप यहाँ से, रियासी से? नहीं, मैं आज ही निकलने की कोशिश करूंगा। आप होटल की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो इसलिए बेसिकली अभी रमज़ान चल रहा है तो इफ्तारी करनी है। जी जी, चलिए आप और वक्त नहीं लेंगे, धन्यवाद हमसे। जी राजू जी, आप भी सोनू जी, आपने यहाँ पे कमेंट्री की, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? पहले देखते थे, उसके बाद एक लंबा गैप जो है वो देखने को मिला। जी हाँ, पहले जब मैं आया यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन बाद में जैसे टाइम मिलता गया थोड़ा खेलते गए और फिर और अच्छा करते गए। तो अब और भी बेटर करके आए थे, लेकिन आज प्लेटफॉर्म मिला था इनको, तो इसीलिए मैंने जी बाकी मैचेस में आपने काफी ज्यादा मैचेस में आपने। हाँ, पहले सारे मैचेस में मैं चलता रहा, उससे पहले अजय चलता रहा, लेकिन बीच में मुझे जब गैप मिला तब मैं चलता रहा, और अभी तक मैं यहाँ तक लेके आया। मैं सेमीफाइनल तक मैंने कमेंट्री की, और आज बीच में थोड़ी की जहाँ हमें मौका मिला। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए, इस लाइव वीडियो में इतना ही, इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।